अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम साइंस वर्सेस फिक्शन रिलेटेड टू कोरोना वायरस पे बात करेंगे और मेनली दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि क्या कोरोना वायरस लैब में बनाया गया और दूसरा पॉइंट कि अभी वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस के नंबर क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वायरस की इब्तिदा वुहान से हुई, जो कि चाइना के हुबे प्रोविंस का कैपिटल सिटी है, और 2019 के दिसंबर के एंड में चाइना ने इस वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया। तब से अब तक ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं और ये महज अफवाहों की बेस में है। इस तरह की सूरत हाल में मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अवाम में पैनिक क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसा ही रुझान साइंटिफिक कम्युनिटी में पाया गया। कुछ अर्ली रिसर्च पेपर्स साइंटिस्ट को विड्रॉ करने पड़े। इनमें से एक ऐसा पेपर जिसने अफवाह उड़ाई कि ऐसा वायरस साइंटिस्ट लैब में भी बना सकते हैं। इस पेपर ने इतनी पजीराई हासिल की कि पिछले 8 साल में पब्लिश होने वाले 20 मिलियन पेपर में सबसे नुमाया बन गया। मगर जल्द ही साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस ब्लैक शीप को पहचान लिया और इस पेपर में बहुत सी खामियां पाई और ऑथर ने इस पेपर को वापस ले लिया। और इस जैसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें दूसरे रिसर्च पेपर्स में भी देखने को मिलेंगी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पिछले 5-6 मंथ में 3000 ऐसे पेपर हैं जो कि पीर रिव्यूड हैं और 3000 ऐसे पेपर जो कि नॉन पीर रिव्यूड हैं पब्लिश हो चुके हैं। इतने कम ड्यूरेशन में इन पेपर्स की क्वालिटी को बरकरार रखना भी एक मुश्किल काम है, मगर मुझे अब तक ऐसा रिसर्च पेपर नहीं मिला जिसमें ये मेंशन किया हो कि ये वायरस लैब में बनाया गया। अगर हम वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस देखें तो दिन ब दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और मगर अच्छी बात ये है कि जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, मगर डेली केसेस रोजाना की बेस पे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड केसेस में यूएस पहले नंबर पे है, इंडिया चौथे नंबर पर, यूके 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 15th नंबर पे है। पाकिस्तान में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और सिंध में हुए हैं। पंजाब अब तक लीडिंग है कोरोना वायरस केसेस में, और डेली केसेस की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है। मगर अच्छी बात यह है कि डेली नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। जो कोरोना वायरस के केसेस जून के महीने में बढ़े हैं, ये सबसे ज़्यादा पंजाब और सिंध में ही हैं। डेली टेस्ट कंडक्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर देखा जाए एज वाइज तो सबसे ज़्यादा केसेस अब तक 20 से 40 साल के दरमियान ही आए हैं, और इनमें से जिनकी डेथ हुई है उनकी एज 50 से 70 साल के दरमियान है। इन सब में अच्छी बात यह है, जैसे कि न्यू केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं डे बाय डे, उतनी ही तेज़ी से पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, और टोटल रिकवरी रेट टोटल डेथ रेट से कहीं ज़्यादा है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये केसेस और बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रेडिक्शन के मुताबिक पाकिस्तान में केसेस बाय द एंड ऑफ अगस्त 3 मिलियन क्रॉस कर सकते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह अगर हम डेली नंबर ऑफ केसेस को देखें तो वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक उनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक जा रही हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो अगस्त के स्टार्ट में डेली केसेस 20,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड डेथ्स भी बढ़ सकती हैं, जो कि मिड अगस्त तक 20,000 से ज़्यादा होने का अंदेशा है। और अभी तक जो डेली डेथ्स हो रही हैं और जो प्रेडिक्शन इन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है, और इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक बाय मिड अगस्त डेथ रेट पाकिस्तान में ज़्यादा हो सकता है
और ये डेथ रेट अबव 300 जा सकता है पर डे। इस अलार्मिंग सिचुएशन से बचने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रखें, अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, उनका ख्याल रखें। शुक्रिया।